गाइस, अभय वर्मा फ्रॉम लखनऊ। तो आज हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। सुबह के 2:30 बज रहे हैं अराउंड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अपनी हमको एंशिएंट इंडिया को कवर करना है, तो एंशिएंट इंडिया का रिवीजन चल रहा है हमारा, और उसके बाद हमको जीसी लियोंग भी पढ़ना है। तो अभी हम जैसे सुबह 6:30 बजे हम रनिंग पे जाते हैं, तो उससे पहले हमको करीब 4 घंटे में 2-2 घंटे का स्लॉट रखना है। एंशिएंट इंडिया को खत्म करना है, उसके बाद जीसी लियोंग को तुरंत खत्म करना है। जैसे 4 से 5 चैप्टर हम डेली पढ़ते हैं। तो इसको रिवीजन करने के बाद हम फिर रनिंग पे जाएंगे। तो पहले अभी हम फ्रेश होके आते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये चाय बन रही है। इस चाय को हम इतनी ज़्यादा इसलिए बनाते हैं क्योंकि मैं एक बार में बना लेता हूँ उसको, फिर सुबह से दोपहर तक इसी में पीता हूँ। ये हमारा एंशिएंट इंडिया जो अभी हमको पढ़ना है। इसके नीचे जीसी लियोंग है। ये हमारे करंट अफेयर के नोट्स होते हैं जो हम डेली बनाते हैं। और हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री के लिए आप लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब आप पेपर देखोगे ना, उसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक से आते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन अराउंड। अगर आपका स्टैटिक मजबूत है ना, तो प्री क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर आपका करंट अफेयर मजबूत है, करंट अफेयर तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपको मेंस लिखना है, और मेंस विदाउट करंट अफेयर होगा नहीं। चलिए आप कुछ करंट अफेयर की बात कर जैसे लेते कि हैं। आजकल एक न्यूज़ चल रही है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। गवर्नमेंट ने कुछ फंड भी अलॉट किए हैं क्योंकि हमको मिशन मोड में उस पर काम करना है। ग्रीन हाइड्रोजन में हमको एक्सपोर्ट में बहुत सारे इफ़िशियंसी लानी है। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने एक पेज लिया, तो हमने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में लिखा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, कैसे बनती है, हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ करते हैं, और कौन कौन सी हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन हमने पहले सुनी थी, ग्रीन तो पहली बार दिखा है। तो इसके लिए हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रे हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ब्लू हाइड्रोजन हो गया। तो ये सब क्या होती हैं, कैसे बनती है, इन दोनों में बाइफर्केशन क्या होता है, इन चारों पाँचों में, और इससे हमको फ़ायदा क्या होगा अगर हम इसको लेके आएँ, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, इंडिया ने अभी क्या क्या किया है इसके बारे में। इसके कॉन्स लिख लीजिए, इसके प्रॉस लिख लीजिए। जैसे ये हो गया मिशन मोड हमने क्यों लाया है, क्यों मिशन है, इसके सब मिशंस क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, और ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो बस ऐसे। तो आप ऐसा करा करिए कि आप वैसे नोट्स मत बनाया करिए हर एक टॉपिक का। सिंपल सिंपल जो टॉपिक्स आते हैं, आप जो मेन टॉपिक होता है उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि ये जो मेंस लिखेंगे ना, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो मेंस लिखने समय ये आपको बहुत इंडिया की बारी आ गई है। आज हमको मौर्य से स्टार्ट करके हमको जैसे सतवाहना तक पढ़ना है, तो हमको 4 चैप्टर रिवीजन करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार रिवीजन कर चुका हूँ शुरुआत के। तो इन 4 चैप्टर का रिवीजन करता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ, क्योंकि हमको उसके बाद जीसी लियोंग का स्टार्ट करना है। तो गाइस, हम रनिंग के लिए आए हैं यहाँ पे। सुबह का 6 बज रहा है, और आज टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है यहाँ पे आज। बहुत ठंडी वाट लगी हुई होती है। बड़े एग्जाम्स की या छोटे भी एग्जाम्स की हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। तो आपको फिजिकली मेंटली बहुत मजबूत रहना पड़ेगा आजकल की सोसाइटी में, क्योंकि खाना पीना भी हम लोग को बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमको फिजिकली बहुत अच्छा रहना पड़ेगा। तो फिजिकली अच्छा रहने के लिए ऐसा है कि आप सुबह आके वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए। ये बहुत बेस्ट है आजकल की सोसाइटी के लिए। तो अब मेरा नेक्स्ट स्लॉट होगा जो पॉलिटी का होगा, मैं घर पे जाके करूँगा। वो केवल 1 घंटे का होगा, क्योंकि मैं पॉलिटी डेली पढ़ता हूँ ना, बहुत इसेंशियल है पेपर के लिए। तो वो घर जाके मैं पढ़ूंगा। तो फिर आपसे मिलते हैं घर पे। अब क्या करता हूँ, पॉलिटी का चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। पॉलिटी में आज मेरे को पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत बड़ा है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा ले जाएगा। तो आज हमको इसको कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से। फिर अपना ऑप्शनल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल हम डेली पढ़ते हैं, लगभग 3 घंटा डेली पढ़ते हैं, क्योंकि बिना ऑप्शनल तो कुछ होना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पेपर सेकंड को हम रिवीजन मार रहे हैं इस समय। मेरा ऑप्शनल का सिलेबस पूरा कंप्लीट है, रिवीजन भी कर चुका हूँ एक बार, दोबारा रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, मानते हैं कि ये सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है इसका, फिजिक्स का, मगर मज़ा आती है क्योंकि मेरा CSI और में JRF है, तो हो जाएगा आराम से, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए हम न्यूक्लियर फिजिक्स का पढ़े। थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करने में आसानी रहती है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, आसानी से हो जाता है। तो फिर हम आज इसको स्टार्ट करते हैं।